हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स पढ़ाऊंगी। ये क्या होते हैं आप लोगों को जानना है। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स वे हेल्पिंग वर्ब्स जिनका प्रयोग मेन वर्ब्स के साथ मॉड मीन्स कार्यविधि का ढंग मॉड प्रकट करने के लिए किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स कहलाती हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरीज जो वर्ब्स हैं ये हमें ट्रांसलेशन मेक करने में हेल्प करेंगी। तो देखिए आप लोग, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, आर टू, यूज टू, नीड, डेयर, हैव टू, हैज़ टू, ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज सिंगुलर व प्लूरल सब्जेक्ट तथा टेंस के रूप के अनुसार नहीं बदलती तथा इनके साथ सदैव वर्ब की बेस फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो ये आप लोगों को जानना है। मॉडल ऑक्सिलरीज देखिए, यूजेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। फर्स्ट है कैन। कैन का कैसे यूज करते हैं? कैन को हिंदी में शकना बोलते हैं। जैसे वह कार्य कर सकता है, इस तरह आता है। तो कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है? जैसे एबिलिटी है, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट आदि के लिए कैन का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, जहाँ पर एबिलिटी योग्यता का बोध हो वहाँ पर कैन का यूज होता है। देखिए, ही कैन लिफ्ट 100 kg, वह 100 किलोग्राम उठा सकता है। यहाँ पर क्षमता दर्शाया गया, कैपेसिटी, तो यहाँ पर कैन का यूज होगा। वह यह पाठ याद कर सकती है, सी कैन लर्न दिस लेसन। यहाँ पर एबिलिटी है, वह यह पाठ याद कर सकती है, सी कैन लर्न दिस लेसन। नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटी, क्षमता के लिए, जहाँ पर क्षमता का बोध हो वहाँ पर कैन का यूज करते हैं। मैं 2 बोतल शराब पी सकता हूँ, यहाँ भी कैपेसिटी है। आई कैन ड्रिंक 2 bottles ऑफ वाइन। देखिए नेक्स्ट, पावर के लिए कैन का यूज करते हैं। आई कैन पनिश यू, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, परमिशन, यू कैन टेक माई कार फॉर द ट्रिप, तुम मेरी कार को यात्रा के लिए ले जा सकते हो। तो यहाँ पर परमिशन के लिए भी कैन यूज कर सकते हैं। प्रोहिबिशन, देखिए यहाँ पर प्रोहिबिशन में से निषेध होता है, तो देखिए यहाँ पर भी कैन का यूज करते हैं। यू कैन नॉट स्मोक इन दी टेम्पल, तुम मंदिर में धूम्रपान नहीं कर सकते हो। यहाँ पर भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, यहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं। और कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, ये आप लोगों को जानना है। देखिए आगे, यूज ऑफ मे को भी हिंदी में शकना बोलते हैं। इसका कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे देखिए आप लोग, इसका प्रयोग भी प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होता है। दी ट्रेन में बी लेट, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होता है। देखिए, दी ट्रेन में बी लेट, रेलगाड़ी लेट हो सकती है, तो यहाँ पर मे का यूज हुआ है। परमिशन के लिए मे का यूज करते हैं, अनुमति लेना। मे आई कम इन दी ऑफिस, यहाँ पर मे का यूज होगा। टू विश आर टू प्रे, इच्छा या प्रार्थना के लिए भी मे का यूज करते हैं आफ्टर टू सेंटेंस में। मे गॉड हेल्प यू, मे ही लिव लॉन्ग, इस तरह यहाँ पर मे का यूज करेंगे। पर्पज के लिए मे का यूज करते हैं। इफ़ यू प्ले गुड वी मे विन, सी वर्क्स हार्ड सी मे सक्सीड, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, तो इस तरह मे का यूज होता है। देखिए, यूज ऑफ विल का यूज कहाँ होता है आप लोगों को जानना है। विल का प्रयोग फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर में होता है, ये आप लोगों को पता ही है, पीछे आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे देखिए एग्जांपल, यू विल टीच देम, यू विल टीच देम, तुम उसे पढ़ाओगे। तो इस तरह गागी गे आता है, आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप लोग जानते हो आई वी के साथ शैल लगाते हैं और अन्य अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जहाँ पर चेंज कर देते हैं। यू, ही, सी, दे के साथ विल का प्रयोग किसी नाउन के साथ साधारण भविष्य प्रकट करने में होता था, आप लोगों को पता है। लेकिन कुछ अलग है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हमें विल लगाना होता है, लेकिन कहाँ पर ये जानना है। डिटरमाइनेशन, दृढ़ निश्चय हिंदी में बोलते हैं। थ्रेट, धमकी। नेसेसिटी, अनिवार्यता। प्रॉमिस, वादा। प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। जहाँ पर ये स्थिति प्रकट हो वहाँ पर आई वी के साथ हम विल लगाएंगे, ये आप लोगों को जानना है। मैं यह किताब अवश्य पढ़ूंगा, नेसेसिटी है यहाँ पर, तो आई विल रीड दिस बुक।
आई विल शूट योर एनिमी, थ्रेट है तो आई के साथ विल लगा है, आई के साथ यहाँ भी विल लगा नेसेसिटी में, ये जानना है आप लोगों को। डिटरमाइनेशन, आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पर डिटरमाइनेशन है, यहाँ पर भी आई के साथ विल लगा है। वी विल बी लेट, यहाँ प्रिडिक्शन है तो यहाँ पर वी के साथ विल लगा है। आई विल कम एज सुन एज आई गेट विल, यहाँ प्रॉमिस है तो यहाँ भी आई के साथ विल लगा है। विल यू प्लीज़ कम विद मी, यहाँ पर रिक्वेस्ट का बोध हुआ है। विल यू प्लीज़ कम विद मी, तो देखिए नेक्स्ट, हाँ तो यहाँ पर हो गया। अब विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। आगे देखिए यूज ऑफ शैल, इसका प्रयोग भी भविष्य काल में होता है। आई वी के साथ साधारण भविष्य प्रकट करने के लिए है। तो देखिए आप लोग अभी तक जानते रहें कि आई वी के साथ हम शैल लगाते हैं, सबको पता है फ्यूचर टेंस में, लेकिन कुछ दशाओं में हमें चेंज कर देना होता है। यहाँ शैल का भी वैसे ही होगा विल की तरह। आई शैल बी प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, तो देखिए वी शैल रीड दिस बुक, तो यहाँ पर माई के साथ शैल लगाएंगे साधारण सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंसेज में। आगे देखिए सेकंड पर्सन यू व थर्ड पर्सन ही सी दे या किसी नाउन के साथ प्रॉमिस, जहाँ पर प्रॉमिस हो, वादा नेसेसिटी अनिवार्यता हो, डिटरमाइनेशन दृढ़ निश्चय हो, कमांड आज्ञा या थ्रेट धमकी, ये सब अगर हैं तो वहाँ पर हम चेंज कर देंगे। हमें आई वी के साथ जहाँ पर हम शैल लगाते थे तो अदर्स जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है वहाँ पर शैल लगाएंगे। देखिए सी शैल गेट चॉकलेट फॉर हर गुड वर्क, यहाँ पर प्रॉमिस है तो हम सी के साथ शैल लगाएंगे। ऐसे हम विल लगाते हैं सी के साथ, लेकिन यहाँ पर शैल लगाएंगे। यहाँ कुछ रूल्स हैं जो जहाँ पर लगाना पड़ता है। दे शैल अटेंड दी क्लास, यहाँ पर नेसेसिटी है तो यहाँ पर दे के साथ शैल लगाएंगे। ही शैल गो टू स्कूल डेली, यहाँ पर डिटरमाइनेशन है तो यहाँ पर ही के साथ शैल लगाएंगे। यू शैल डू दिस वर्क, यहाँ कमांड है, यहाँ यू के साथ शैल लगाएंगे। ही शैल सफ़र फॉर दिस, यहाँ पर थ्रेट है, यहाँ पर ही के साथ शैल लगाएंगे। दे शैल अटेंड दी क्लास, यहाँ पर नेसेसिटी है, दे के साथ शैल लगाएंगे। और शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, ये आप लोगों को पता है। आगे देखिए शुड का यूज चाहे के अर्थ में भी होता है, आप लोगों को पता है, चाहे के अर्थ में आता है शुड का प्रयोग। तो देखिए कहाँ कहाँ पर हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। एडवाइस और सजेशन, एडवाइस और सजेशन सलाह या सुझाव के लिए शुड का प्रयोग होता है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा। ही शुड गो टू टेम्पल एवरी डे, तुम्हें प्रत्येक दिन मंदिर जाना चाहिए, यहाँ शुड का प्रयोग होगा। ड्यूटी और मॉरल ऑब्लाइजेशन, कर्तव्य या नैतिक दायित्व के लिए भी शुड का प्रयोग होता है। एवरी वन शुड हेल्प द नीडी, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, तो इस तरह के सेंटेंस अगर आएंगे जहाँ पर ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन होगा, ऑब्लिगेशन, तो वहाँ पर भी हम शुड का प्रयोग करेंगे। प्रोहिबिलिटी, देखिए जहाँ पर संभावना प्रकट हो वहाँ पर भी शुड का प्रयोग करते हैं। दे शुड गो टू हरिद्वार और ऑन शिवरात्रि, दे शुड गो टू हरिद्वार ऑन शिवरात्रि, उसे हरिद्वार शिवरात्रि पर जाना चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंस में शुड का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ मस्ट, देखिए मस्ट का प्रयोग कहाँ करना चाहिए जानना है आप लोगों को। जब किसी कार्य में अनिवार्यता अवश्य प्रकट हो तब वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट एवं फ्यूचर टेंस में होता है। मस्ट का अर्थ भी हिंदी में चाहिए के अर्थ के लिए आता है। कंपल्सन अनिवार्यता के लिए, कोई चीज़ अनिवार्यता के लिए है, अगर जैसे कहीं पर भी अवश्य कहा जाए तो कार्य का जरूरी करना वहाँ पर मस्ट होता है। यू मस्ट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपना कार्य समय पर समाप्त कर लेना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट योर टास्क बिफोर इवनिंग, तुम्हें शाम से पहले अपने कार्य को कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हुआ है। नेसेसिटी आर ऑब्लिगेशन, आवश्यकता या दायित्व के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। यू मस्ट ओबे दी रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए आगे कंक्लूजन, निष्कर्ष जहाँ पर आए, सी मस्ट बी ए गुड मदर, इस तरह सेंटेंस में भी मस्ट का यूज होता है। प्रोहिबिशन निषेध के लिए होता है।
यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज इन द लाइब्रेरी, इस तरह सेंटेंस है, तुम्हें पुस्तकालय में आवाज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस, यू मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन, जहाँ पर निषेध है, तुम्हें बगीचे से फूल नहीं तोड़ना चाहिए। तो जहाँ पर ये निषेध होता है वहाँ पर भी मस्ट का यूज करते हैं। डिटरमाइनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, जहाँ पर दृढ़ निश्चय हो वहाँ पर भी मस्ट का यूज होता है। आई मस्ट गो टू टेम्पल डेली, हमें मंदिर रोज़ जाना चाहिए, तो इस तरह निश्चय है, दृढ़ निश्चय है। आई मस्ट बाई फ्लावर्स फॉर दी मदर, तो इस तरह के सेंटेंस में मस्ट का यूज होता है। बिलीव, विश्वास के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं। माई ब्रदर मस्ट विन द रेस, तो इस तरह के सेंटेंस में मस्ट का यूज होता है। आगे देखिए ऑट टू, ऑट टू का यूज कहाँ होता है? मस्ट की तरह इसमें भी नैतिक कर्तव्य या अच्छी सलाह का प्रदर्शन होता है, परंतु ऑट टू में मस्ट की अपेक्षा कम बल होता है, तो ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता है। देखिए मॉरल ड्यूटी के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए ऑट टू का यूज होता है। वी आर टू ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर अधिक फोर्स नहीं किया जा रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस में आर टू का यूज होता है। एवरीबडी आर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, सभी को सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर भी आर टू का यूज हुआ है। गुड एडवाइस, अच्छी सलाह के लिए होता है। यू आर टू नॉट टू एब्यूज़ हर, यू आर नॉट टू चीट एनिमल, तो इस तरह के सेंटेंस भी आर टू का यूज होता है। देखिए नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जहाँ पर अधिक संभावना हो वहाँ पर आर टू का यूज होता है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, सी आर टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। सी आर टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, उसे अपनी कक्षा में प्रथम स्थान में आना चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंस में आर टू का यूज होता है। यूज़ टू, नेक्स्ट देखिए यूज़ टू का प्रयोग कहाँ करते हैं ये जानना है आप लोगों को। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन, आदत प्रकट करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में समाप्त हो गई हो। यह केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग है। देखिए इसमें भूतकाल के बारे में बात की जाती है जो वर्तमान में समाप्त हो गई हो। देखिए एग्जाम्पल, आई यूज़ टू स्टडी एट लाइब्रेरी इन माई स्कूल डेज, आई यूज़ टू स्टडी एट लाइब्रेरी इन माई स्कूल डेज, मैं अध्ययन किया करता था। यूज़ टू का मतलब किया करता था अर्थ में आता है। आई यूज़ टू स्टडी, मैं अध्ययन किया करता था एट लाइब्रेरी, पुस्तकालय में। इन माई स्कूल डेज, अपने जब मैं पढ़ाई करता था स्कूल डेज के टाइम पर मैं अध्ययन किया करता था। ये भूतकाल के बारे में बात कही गई, तो यहाँ पर यूज़ टू का यूज होगा। माई फादर यूज़ टू टीच मी, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाया करते थे मैथमेटिक्स इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में होता है, तो यहाँ पर यूज़ टू का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे, तो इस तरह होता है। देखिए नेक्स्ट, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू का यूज। हैव टू का प्रयोग किसी बात पर जोर डालने के लिए किया जाता है। हैव एवं हैज़ का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ये आप लोगों को पता है, टेंस में पढ़ चुके हो। तो देखिए आगे, नेसेसिटी आर ओब्लाइजेशन, आवश्यकता या कर्तव्य के लिए दर्शाने के लिए। आई हैव टू अटेंड द लेक्चर, किसी बात पर जोर डालने के लिए किया जाता है, जैसे कोई बात पर जोर डाली जाए। देखिए आई हैव टू अटेंड द लेक्चर, हमें ये लेक्चर अटेंड करना पड़ता है। यू हैव टू फिनिश योर वर्क बिफोर संडे, यू हैव टू फिनिश, तुम्हें समाप्त कर लेना है योर वर्क, अपने कार्य को, बिफोर संडे, रविवार के पहले। तो यहाँ जोर डाला जा रहा है किसी बात पर, तो यहाँ पर हैव टू का यूज है। कंपल्सन, बाहरी दबाव के लिए। ही हैज़ टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट इफ़ ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ही हैज़ टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, उसे सारे विषयों का अध्ययन करना होगा। इफ़ ही वांट्स, अगर वो चाहता है, टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, अगर कक्षा में प्रथम स्थान लाना चाहता है तो पास्ट ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, भूतकाल का दायित्व या अनिवार्यता, तो वहाँ पर पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे। देखिए हैड टू का, द डॉक्टर हैड टू गिव हिम एंटीबायोटिक्स, द डॉक्टर हैड टू गिव हिम,
डॉक्टर को देना पड़ता है, दवा देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक, उसको मतलब एंटीबायोटिक देनी पड़ी। तो इस तरह के सेंटेंस में हैड का यूज होगा पास्ट टेंस में। देखिए नेक्स्ट यूज ऑफ नीड। नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों की तरह होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेज में नहीं किया जा सकता है, तो इस तरह आप लोगों को जानना है। यह केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त होता है तथा ये नेसेसिटी, देखिए नेसेसिटी आवश्यकता, ऑब्लिगेशन कर्तव्य या कंपल्सन दबाव के भाव में प्रकट करता है। नीड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आप लोगों को जानना है। यू नीड नॉट बाई लैपटॉप। नीड मीन्स आवश्यकता होता है, यू नीड नॉट बाई, उसे खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें खरीदने की आवश्यकता नहीं। यू नीड नॉट टू लैपटॉप, तुम्हें लैपटॉप खरीदने की आवश्यकता नहीं है। नीड आई ब्रिंग दी बुक इन दी क्लास। तो देखिए इंट्रोगेटिव में नीड आई ब्रिंग, क्या मैं ले सकता हूँ, क्या मुझे लेने की आवश्यकता है। दी बुक इन दी क्लास, मतलब कक्षा से किताब लेने की आवश्यकता है। तो देखिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नीड का यूज हुआ है। आगे देखिए नीड के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस भी यूज होता है, ये लेकिन आपको जानना है कहाँ पर है। यस या यस डू डज का प्रयोग भी नीड के साथ कर सकते हैं, जहाँ पर इस तरह के सेंटेंस आए। आई डू नॉट नीड योर एडवाइस, सी नीड्स सम मनी। तो यहाँ पर यस या यस लगा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर यूज करेंगे। आई डू नॉट नीड योर एडवाइस, तो आई डू नॉट नीड, मुझे आवश्यकता नहीं है योर एडवाइस, तुम्हारी सलाह की। तो इस तरह के सेंटेंस में नीड अफर्मेटिव में भी यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नीड का यूज होता है। देखिए डज सी नीड अ कार, तो इस तरह करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट में डज सी नीड अ कार, तो इस तरह नीड का यूज हुआ। आगे देखिए यूज ऑफ डेयर, डेयर का यूज। प्रेजेंट टेंस में डेयर के साथ कभी यस का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रेजेंट टेंस में डेयर के साथ कभी यस का प्रयोग नहीं किया जाता तथा पॉजिटिव सेंटेंसेज में डेयर के बाद आने वाली वर्ब से पहले टू लगाया जाता है। निगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में डेयर के बाद आने वाली वर्ब्स के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। तो ये रूल आपको याद करना है, तभी समझ पाओगे। करेज, साहस के लिए देखिए हाउ डेयर यू टेक माई पेन, हाउ डेयर यू टेक माई पेन, इस तरह डेयर का यूज करेंगे। डेयर में साहस होता है। हाउ डेयर यू टेक माई पेन, सी डेयर नॉट सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ मी, तो इस तरह डेयर का यूज करेंगे। चैलेंज, चुनौती के लिए डेयर, आई डेयर यू टू विन दिस मैच। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स समझ में ज़रूर आ गए होंगी। धन्यवाद।